इस समय हमारे साथ मुगल, आप समझ सकते हैं मुगल काल, अगर नाम शुरू करें हम बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, कहीं उसके बहुत नीचे जड़ों पर आकर के आप देखें तो बहादुर शाह जफर, जिनको हम आखिरी सुल्तान मानते हैं, उनके भी उत्तराधिकार के तहत उनके पौत्रों में उपस्थित है हमारे सामने प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी। आप देखिए, इनसे मिलिए और जानिए कि ये हैदराबाद से यहां आकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवैसी पूरे देश में अपने तमाम विवादों से घिरे रहते हैं, तमाम विवादित भाषणों से सबके सामने उभरते रहते हैं, आखिर उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तमाम हिंदुस्तान नहीं, तमाम दुनिया के मुसलमानों से कह रहा हूं कि जो ओवैसी है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये ओवैसी का नाम प्रोविजन क्या है, ओवैसी है क्या चीज। जैसे मैं तुलसी हूं, तुर्किस्तान से ताल्लुक रखता हूं क्योंकि मेरा खानदान मुगल खानदान से, तो मुगलिस्तान से आ रहा हूं। तो ये ओवैसी जो है, ये अपने आप को बताते हैं कि ओवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के हैं। तो मैं तमाम हिंदुस्तानी, सारी दुनिया से बता रहा हूं कि ये रिवायत में आता है कि ओवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद थी नहीं। जो इंसान अपने हसब नसब का नहीं बता सक रहा है, अब रहा सवाल ये औसा के रहने वाले, हैदराबाद के तो है नहीं। अब इनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये आज से 25 साल पहले ये बाबरी मस्जिद के नाम पे आजकल जो लेके आए हैं, बाबरी मस्जिद के नाम पे इनकी दुकान चला रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इनके दादा, हमने इनसे खुलेआम पूछा है, आज भी पूछ रहे हैं कि अवैसी जो अपने आप को बता रहा है कि लीडर हूं या मुसलमानों के फेमे, भाई तुम्हारे परदादा का नाम बता दो, हम बताते। तुम्हारे बाप का नाम है, इनके बाबा का नाम है सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी, उनके नाम है वाहिदुद्दीन अवैसी। वाहिदुद्दीन से इनके दादा का नाम बता दो, तुम आए कहां से, तुम्हारा डेफिनेशन कहां है। तमाम हिंदुस्तान मुसलमान समझते कि हैदराबाद का, जबकि तुम्हारा रहने वाला औसा के रहने वाले। आज से कुछ साल पहले, 25 साल पहले तुम किराए के मकान में रहते थे, तुम्हारे पास 9 टन गाड़ी थी तुम्हारे बाबा के पास, आज तुम 100 घरों के मकान में रह रहे हैं। ये किसका पैसा है? तुम्हें अचानक बाबरी मस्जिद शहीद हुई और तुम्हें अवैसी हॉस्पिटल का परमिशन मिल गया। कौन सा डॉक्यूमेंट हो, कौन सी ऐसी बातचीत हुई कि रात रात में अवैसी हॉस्पिटल का परमिशन मिल गया? और दारुसलाम जो बहादुर याद जंग बनाए थे, जिसने खैदे मिल्लत, जिसने प्रॉपर्टी अपने जाति पैसों से जो बनाए थे, तुम उस जगह के, उस मालिक की जगह पे तुम कब्जा करके बैठे हुए, जिसने अपने मालिक को धोखा दिया है, जिसने अपने शहर को धोखा दे रहा है, जिसने अपने मजहब, अपने औकात ये बता नहीं पा रहे हैं कि भाई आपकी हाय क्या से, अगर अवैसी हसब नसब नहीं बता सकते तो हम देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, देश से कह रहा हूं कि इसका एक्चुअली ग्राउंड है क्या, अवैसी बताइए। तो ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं रखी जाती है। नंबर 1 का जोकर है ये। याकूब जी, यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा कि अचानक आप आते हैं और ओवैसी के वजूद पर प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं, जबकि ओवैसी पिछले करीबन मैं समझता हूं कि 7-8 सालों से काफी लाइमलाइट में रहते हैं और तमाम जो भी भाषण देते हैं, जो भी बात बोलते हैं, वो जनता में इस कदर प्रचारित होता है कि ओवैसी ने ये कहा, ओवैसी ने वो कहा। ये भी प्रश्न उठेगा कि आपने अचानक ओवैसी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया है? सर, इसलिए किए कि ये भड़काऊ भाषण इसलिए देता है क्योंकि बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था। हमने 1 साल से किए, ये हमारे पे सवाल किया है कि प्रिंस मुगल कहां से आ गए, तो हमने उनको साफ कह दिया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारे पास डीएनए, हमारे को चैलेंज करो, कोर्ट को टेक करो। हाँ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं, जो तुमने कहा कि प्रिंस कौन से आ गए और जो तुम देश के खिलाफ में नेगेटिव प्रोफाइल दे रहे हैं, तुम्हारी हसब नसब का पता नहीं है, तुम्हारी अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब रहा सवाल ये भड़काऊ भाषण, आरएसएस, इसके 2 बयान शुरू करिए, आप कोई भी बयान उठा के देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बोल के शुरू करता, फिर बाद में बोलता है वो आरएसएस, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुगल के उत्तराधिकार के तौर पे आपको कैसे सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफाइड कैसे किया गया? देखिए, हम 2002 में हमने सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद के अंदर हमने अपनी पिटीशन फाइल की थी, डॉक्यूमेंट्री के लिए रुकाया गया था। कोर्ट ने हमें 2020 में डिक्लेयर किया है कि OS 5973 ऑफ 2002 में ये कंफर्म हो चुका है, प्रिंस तुलसी इज द डायरेक्ट डिसेंडेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। अगर ये कोई सवाल उठा रहा है हमसे कि ये कहां से आ गए, तो ये कोर्ट की तौहीन है। रहा सवाल डीएनए का, हमने हिंदुस्तान से नहीं, अमेरिका से, जर्मन से रिसर्च टीम हमसे आगे करी है, उसकी सबूत हमने कर लिया है, आप वो लैब को मालूम कीजिए, और वो कॉपी हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डाली है। तो हमारा जो कंफर्म है वो तो हम रग्गे की चोट पे बोल रहे हैं कि हम मुगल है। अब तुम्हारा जो अवैसी खानदान है, तो अवैसी बोल रहे, उसका डेफिनेशन अवैसी आया कहां से? तो तमाम जनता को बताइए, जो मुसलमान अपने आप को लीडर बोल रहा है, उसका कोई हसब पता है, न नसब पता है, इसका बैकग्राउंड में आज ये पब्लिक का पैसा लेके 25 करोड़ से जो 100 करोड़ के मकान में रह रहा है और हजारों करोड़ की जो है गाड़ियों में फिर रहा है, 1-1 करोड़ की घड़ियां पहन रहा है, 50-50 लाख के जो घर में झूमर है। मैं मुगल खानदान बहादुर शाह जफर का वंशज हूं। अब इसी रिसेंटली इसने एक रस्म किया है,
वो टोपियां लगा लेके कर रहा है। वो निजाम हमारे जो मुगल के नौकरां होते थे वो टोपियां पहनते थे, अब ये मुगल बन गया क्या बताइए, नौकरों की भी कॉपी कर रहा है। इसकी क्रॉकरी हजारों रुपए की क्रॉकरी है, ये कौन सा देश का किंग है भाई, कहां से दाऊद की लिंक है क्या इसकी जो क्रॉकरी वहां से आई है इसकी। ये सवाल है, कई सवाल उठ रहे हैं। एक छोटा सा नेता 25 साल पहले जो किराए के मकान में रहता था, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों, इसके ऊपर जो है इमीडिएटली जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पैसा आया कहां से इसके पास। बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए, अब बीजेपी के मुझे पता नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी करे। अगर छोटा सा नेता 540 का छोटा चिंदी चोर एक नेता जोकर, इसके पास का पैसा आया कहां से, ये किसका पैसा है ये। बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपको लगता है